ये आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो सुबह लेटरिंग में ज्ञान पढ़ा जाता है, आप उसको पढ़ के बोल रहे हैं जो लेटरिंग में पढ़ने के लायक है। तो क्या आपको दिक्कत है मैं कांग्रेस से जुड़ी हूँ? आपको दिक्कत है क्या? आप ये सवाल कई बार करते हैं मेरे इंटरव्यू में। आपको दिक्कत है? पहले मशीन पे बैठी सिलाई कर रही हूँ तो फोटो सेशन करके दिखाऊं, आज मैंने ये सिला, आज मैंने इतना पैसा। आपको बता दूं, मैं किसी की दलाली नहीं करती हूँ, ध्यान रखना। आप समझ गए? मैं सूत्र जब कहाँ चले जाते हैं, जब पाकिस्तान से एक लड़की आती है 4 महीने भारत में रहती है। आपके सूत्र कहाँ चले जाते हैं? जब बांग्लादेश से लोग घुसते हैं। आपके और सरकार के सूत्र कहाँ चले जाते हैं? जब मीडिया वालों को पीटा जाता है। हरियाणा में इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपना जोर लगा रही है, लेकिन बीजेपी आगे है कांग्रेस। किसने कहा आगे है? किसने कहा आगे है? वो भाग भाग के आगे बता रही है कि भागो, पीछे से कांग्रेस आ रही है। आप बात को समझिए। आप दो मतलब हमेशा एक पहलू के दो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही है। बीजेपी आगे आगे भाग रही है, बोल रही है भागो, पीछे से कांग्रेस आ रही है, डर रही है, भय में। ऐसे वो आगे है और ऐसे कांग्रेस लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा को सींचा है, हरियाणा को बड़े बड़े नेता दिए हैं और कांग्रेस को भी हरियाणा ने हमेशा सराहा है, समझ गए। और पिछले 3 योजनाओं से इनकी सरकार आए दिन इनके मुख्यमंत्री बदल रहे, और जो मौजूदा भी मुख्यमंत्री थे इलेक्शन से पहले, सैनी जी, अपनी सीटें बदल रहे हैं। 4 जगह से सीटें चेंज कर दी उन्होंने। ये चेक कर रहे थे कि कौन सी सीट पे कम वोटों से हारेंगे। सोचिए। नहीं, बीजेपी तो दावा कर रही है तीसरी बार हम आ रहे हैं। देखिए, ऐसे तो बीजेपी 400 पार का ही दावा कर रही थी। इस देश में सिर्फ एक ही नेता ऐसा जिसने 400 पार किया था, वो मेरे नेता आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी थे। समझ गए आप? तो क्या लगता है 400 पार का भी तो दावा था इनका। चैनलों का एनालिसिस भी आप देख रहे थे, जो दंडवत प्रणाम करते हैं, चाटुकार, चमचे, छुटवैये, झोला छाप लोग, वो भी तो एनालिसिस देखा था ना? नहीं देखा तुमने? प्रधानमंत्री तो बने वहां पे। देखिए, प्रधानमंत्री अकेले नहीं बने हैं, बात को समझिए। बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, वो अकेले नहीं बने प्रधानमंत्री। 36 पार्टियों का संगठन था और 100 मीडिया के वो चैनल थे, मिनिस्ट्री मीडिया के सैटेलाइट, 300 यूट्यूबर्स थे, और कहते हैं कि साहब अकेला है। अब बताइए, इसका श्रेय साहब बेचारे अकेले लूटते हैं। और जब हार गए, 400 सीटें नहीं आई, उससे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर आ रही थी टीवी पर, लेकिन जैसे ही बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छुपाए दिखने लगा, तो जेपी नड्डा जी बेचारे वो बलि का बकरा बना दिया उन्हें। अरे हरियाणा की जनता मोदी मोदी कर रही है। आपने सुना? हमें तो गूंज नहीं आई, हम तो पड़ोस में ही है। हरियाणा के प्रभारी भी हैं, जा भी रहे हैं हरियाणा में। सभी लोग मोदी जी के साथ हैं। अगर देखिए मोदी जी के साथ होते तो आप इंटरव्यू लेने यहाँ नहीं आते 100 किलोमीटर से, समझ गए आप? ये हम भी जानते हैं, गेज डाला हुआ हमने आप जैसे लोगों को भी। किसान मोदी जी के साथ नहीं, आपको नहीं लगता? अगर किसान मोदी जी के साथ होते तो जो उनके विधायक लड़ रहे हैं, जिनको महिलाएं लठ मार मार के भगा रही हैं, जूते मार मार के भगा रही हैं, गोबर मार मार के हरियाणा से भगा रही हैं, वो भगाई जाती? वीडियो नहीं देख रहे हो आप? सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो? देखा नहीं आपने? एक रैली देश के प्रधानमंत्री बड़ी करके आए हरियाणा में, की उन्होंने रैली कोई बड़ी? गृह मंत्री ने की कोई रैली बड़ी? वो समझ ही रहा है जीतना नहीं की। क्यों? उनको पता है कि जैसे किसानों ने तुम्हारे मुख्यमंत्रियों के हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरने दिए ना, तुम्हारे भी नहीं उतरने देने वाले। वो हरियाणा के किसान हैं। माफी मांग तो ली थी ना किसानों से। माफ़ी मांगने से क्या होता? जो लोग मर गए, क्या वो जिंदा हो गए किसान आंदोलन में? जिनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया, क्या वो जिंदा हो गए? क्या वो माँ जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, जिनके दीपक घर के बुझ गए, क्या वो जल गए? माफ़ी मांगने से कुछ होता है? बताइए। माफ़ी मांग लें। ये थोड़ी नहीं बीजेपी जीतेगी नहीं, इसका एक भी सीट नहीं आएगी। देखिए, ये नहीं कहा हमने एक भी सीट नहीं आएगी, ये कहा है हमने कि हरियाणा में कांग्रेस की और गठबंधन की सरकार बन रही है। हमने ये नहीं कहा कि एक भी सीटें नहीं आएगी। दिख रहा है कि कांग्रेस की टांग खींची जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी आकर के कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है और बीजेपी। देखिए, जब भी एक विनर होता है, कबड्डी में आपने देखा होगा टांग किसकी खींची जाती है? जो विनर होता है। और जब ज़्यादा टांग खींची जाती है और जब वो विनिंग के नज़दीक होता है, विनर बन जाता है, उसका आनंद ही अलग है। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को गिरा दिया। देखिए, मैं ये बोलूँगी कि ऐसे धोखेबाजों से हमारी पार्टी को सतर्क रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि भारत जो है और कांग्रेस जो है एक समुद्र है। ना जाने कितने ऐसे लोग आए, जितने भाजपा में नेता हैं, आज वो कांग्रेस भाजपा में नेता नहीं थे, भाजपा के पास वो कांग्रेस ने दी है, कांग्रेस से गए उठ करके। कांग्रेस में भी फूट बताई जा रही है, मीडिया में आपने देखा होगा, काफी चल रहा है। बिल्कुल नहीं, शैलजा जी जाने वाली हैं या फिर अलग वो नारा चल रही है। देखिए, शैलजा जी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जी और आपका रणदीप सुरजेवाला, ये राजनीति, भारत की राजनीति में बहुत बड़े नाम हैं। और जैसे हमारे 4 धाम हैं सनातन धर्म के, आपको पता ही होगा, पुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ है ना, ज्योतिष मठ, ठीक है। ये पूरे, ये जिस तरीके से धर्म की रक्षा करने के लिए 4 धामों को कवर किया शंकराचार्य ने, वैसे ही हरियाणा के 4 कोने पर मौजूदा मजबूत नेताओं को बिठाया हुआ है भाजपा को घेरने के लिए। आप इसको पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव नहीं लीजिए।
दिखाया जा रहा है मीडिया में कि वो ग्राउंड में ही नहीं जा रही। मीडिया में तो ये दिखाया जाता है कि आपस में लड़ाई हो गई, अब वो चले गए। हमें तो अभी एक भी न्यूज़ हम देख रहे थे, हमारे 10 लोगों ने भेजा, हमें ये दिखा रहे हैं कि पूनम पंडित बसपा में चली गई। अब बताइए, और उनके सब्सक्राइबर बढ़ गए बहुत ज़्यादा। खट्टर ने ऑफर दिया है। हाँ देखिए, इसमें कोई दोहराया नहीं है, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हाँ ऑफ़र आ रहा है। हरियाणा के चुनाव से पहले ऑफ़र आया हमें कि भाजपा में जाने के लिए, जो सच है तो सच है, लेकिन ये नहीं क्लियर कि मैं ये क्लियर नहीं करूँगी किसने ऑफ़र दिया। अगर शैलजा जी बीजेपी में सही में शामिल हो जाती है, शैलजा जी नहीं होंगी, क्योंकि शैलजा जी ने, देखिए शैलजा जी अगर होती तो पिछले कितने दिनों से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार थी। शैलजा जी एक सुलझी हुई नेता हैं, बहुत समझदार और बहुत बड़ा नाम है शैलजा जी का। कोई भाजपा में शामिल नहीं होगा क्योंकि वो जनता के साथ हैं, और जनता के साथ, और जनता किसके साथ है? कांग्रेस के साथ। लेकिन ये कुछ नया भी नहीं है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में छोड़ के जाते हैं। देखिए, ये आप नया नहीं है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाते, लेकिन ये बहुत नया है कि शैलजा जी जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को सींचा है और हुड्डा जी जिन्होंने सींचा है, वो लोग नहीं जाएंगे। ये नई बात है, इसको हमारे गले से नीचे नहीं उतर रही है ये बात। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी कितना नुकसान करेगी? देखिए, कोई ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हरियाणा में एक लहर चलाई थी, हरियाणा में सीटें भी कम थी तो उसका प्रभाव पड़ा, और हरियाणा में जो है नहीं कोई फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है उधर, और इधर दिल्ली में भी है, और बीच में हरियाणा है। तो हरियाणा दोनों तरफ निगाह बना के कि पंजाब में कितने वादे पूरे हुए हैं, दिल्ली में कितने हुए हैं। यही तो दिक्कत है कांग्रेस के लिए। क्यों? दिल्ली में वादे कितना को सुविधा दिया, हरियाणा पंजाब में सुविधा दे रही है, हरियाणा के लोगों को भी नहीं, चाहिए। किसी ने नहीं सुविधाएं दी। अगर वहाँ सुविधाएं दी थी, नशे की आज जो हालत वहाँ पे है पंजाब में, पूरे देश में नंबर 1 है वो पंजाब। तो ये कांग्रेस के क्यों टाइम पे भी नहीं? है। देखिए, उस इतना नहीं था, हर चीज पे तंज कसा था, लेकिन पंजाब आज को आपने नशे में डुबाया तो कांग्रेस ने डुबाया। क्यों? कांग्रेस ने इस सबसे पे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया। आप फिर क्या कर रहे हैं? आप रोकथाम क्यों नहीं कर रहे? आपने उसकी बढ़ोतरी कैसे सरकार बढ़ाई? तो आपकी थी, आपने आपने देखिए, वहां पर हमेशा अकाली दल भी, ये सब पार्टियां भी रही हैं, लेकिन अगर मानिए, अब मान लीजिए उस बात का खामियाजा वहां कांग्रेस ने भुगता। कांग्रेस ने बदलाव, जनता ने बदलाव किया पंजाब की, और आपने क्या किया? फिर वहां बंद करके आपने उसको और बड़े स्तर पर पहुंचा तो दिया। अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। किसने कहा नहीं हुए? 2 साल 3 साल हो गया। फिर 2 साल 2 साल हो गया भैया, 2 साल हो गया। 2.5 आप साल हो गया। देखिए, 24 घंटे में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, तो क्या आप 2 साल में व्यवस्थाएं नहीं सुधार पाए? क्यों? क्योंकि आपको फुर्सत नहीं थी। आप क्या कर रहे थे? आप कर रहे थे कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सके, सिर्फ आप इसको करने। देखिए, हमारे जितने भी कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, और बहुत सारे प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं, उसमें विनेश भी हैं। विनेश एक आयरन लेडी हैं, और विनेश ने ऐसे ऐसे भगोड़ों से मुकाबला किया है, और ऐसे ऐसे लोगों को धूल चटाई है, चाहे वो खेल का मैदान हो और या फिर सत्ता का मैदान हो, वो भारी मतों से जीत रही हैं। हरियाणा की बेटी को मान सम्मान वहाँ की जनता देगी। लेकिन आपने कहा कि विनेश फोगाट जीत रही है, हम लोग का सूत्र के हवाले से पता चला वो हार रही है। आपके सूत्र कैसे हैं? आपके सूत्र बताइए। आपके सूत्र जब कहाँ चले जाते हैं? जब पाकिस्तान से एक लड़की आती है, 4 महीने भारत में रहती है। आपके सूत्र कहाँ चले जाते हैं? जब बांग्लादेश से लोग घुसते हैं। आपके और सरकार के सूत्र कहाँ चले जाते हैं? जब मीडिया वालों को पीटा जाता है। आपके सूत्र कहाँ चले जाते हैं? 6 साल की लड़की का बलात्कार होता है, तुम्हें पता नहीं लगता? तुम्हारे सूत्र यहीं काम करते हैं जहाँ काम करने की जरूरत नहीं होती। जहाँ जरूरत है वहाँ भी करो ना थोड़ा बहुत। तुम्हारे सूत्रों का तुम्हें पता है? तुम्हारे सूत्र ऐसे हाई फाई लगे हुए हैं। जब बेटी का बलात्कार हो जाता है, नंगा करके बलात्कार सड़क पे किया जाता है और वीडियो बनाई जाती है, जब तुम्हारे सूत्र कहाँ चले जाए भैया? आपको तो गुस्सा आ गया। गुस्से की क्या बात है? क्यों नहीं आएगी? बेटियों की हालत इतनी गंभीर है, ये सच्चाई नहीं है। ये आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो सुबह लैटरिन में ज्ञान पढ़ा जाता है, आप उसको पढ़ के बोल रहे हैं जो लैटरिन में पढ़ने के लायक है। समझ गए आप? हम लोग भी पास में रहते हैं। आपने बोला बगल में हरियाणा, तो हम लोग भी तो हरियाणा के बगल में। अच्छा, तो आपका देखिए, जब बेटियों का बलात्कार होता है तो हम वहीं होते हैं। जब बेटियों पे कोई आँच आती है तो हम वहीं होते हैं। आप बताइए, आपके सूत्र कहाँ रहते हैं? आपको नहीं पता लगता है? या आप सिर्फ विपक्ष को ही देख रहे हैं? सत्ता को देखिए। आज हम विपक्ष में हैं, हम सवाल करने वालों में हैं, हम मुद्दे उठाने वालों में, जो हमने उठा रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? सत्ता क्या कर रही है? मैंने तो आपकी विकास की बात पूछी नहीं है। मेरे विकास, अगर मेरे विकास की आप बात पूछेंगे तो आज आप इंटरव्यू नहीं लेते। अगर मेरी पार्टी विकास नहीं करती तो ये जो टेक्निकल चीजें हैं, ये राजीव गांधी जी की देन है। उसी के कारण आज आप यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं। समय नहीं था, समय नहीं था। देश की उन्नति करने का एक दिमाग में जुनून था, आज समय उससे अव्वल है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं नेता। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे नेता के अंदर दिमाग में और दिल में जुनून था भारत की जनता को, नौजवानों को विकसित बनाने के लिए, जो उन्होंने किया। देखिए, मोदी जी ने डेटा दिखाइए, सस्ता कर दिया। कितना सस्ता कर दिया बताइए? बहुत सस्ता कर दिया। आप बताइए कितना सस्ता? अनलिमिटेड चला रही है। अच्छा, 2 फोन चला रही है। अच्छा, आपको पता है जब हम मोबाइल में पहले रिचार्ज कराते थे तो 10 रुपये वाला स्क्रैच कराते थे। वो BSNL का, वोडाफोन का स्क्रैच कर लो, 10 रुपये उसमें पड़ा है, किसी को मिस कॉल कर दो, बैक कॉल आ जाए, और वो 10 रुपये 5-5, 6-6 महीना चलता था। और आज अगर आप 1 महीने के 4 दिन बाद रिचार्ज न कराएं तो आपकी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद हो जाती है। ये विकास है आपका?
600 रुपए का रिचार्ज हो रहा है, ये विकास है आपका? है ये विकास है आपका? बताइए। 10 रुपए वाला में खुश थे। हाँ, उसी में खुश थे हम तो भैया। कम से कम हर महीने जो ये इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो रही है, वो गरीब नहीं कर पाता। गरीब क्या करता था, जब उनके बच्चे विकसित हो गए, पढ़ गए, लिख गए, आगे चले गए, तो 10 रुपए के रिचार्ज करते थे। तो मिस कॉल करते थे बेटा को, बिटुआ कॉल करेगा, ठीक है। कोई तो पैसा लगता था। अच्छा, उधर से लगता था वो। अब एक बात बताइए, अब क्या है, दोनों अब कहाँ फ्री कर दिया? कहाँ फ्री कर दिया? 600 रुपए का रिचार्ज होता भाई, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद हो जाती है। इनकमिंग आउटगोइंग एक महीने बाद कहाँ सो रहे हो आप? 300 रुपए का रिचार्ज कब 600 का पहुंचा दिया महीने में, पता आपको? दिक्कत है तो दो फोन की चला रही है। देखिए, हमें दिक्कत है, जनता को दिक्कत है, जो लोग नहीं रिचार्ज करा सकते उनको दिक्कत है। और मैं अच्छा खासा कमाती हूँ, समझ गए आप, बिजनेस भी करती हूँ, ठीक है, तो 2 फोन चलाती है। हाँ, चलाती हूँ। एक फोन अफोर्ड कर सकती। देखिए, अगर अफोर्ड कर सकती, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी मदर का जब मुझे फोन आता है कि बेटा रिचार्ज खत्म हो गया, वो खुद नहीं करा पाती हैं। वो सोचती हैं चलो बिटिया करा देगी। समझ गए, ये हमारे गांव का मूल एक समस्या है। मैडम, हर पेरेंट्स के मोबाइल में रिचार्ज उसका बच्चा ही कराता है। ऐसा भी नहीं है, माँ बाप पता क्या सोचते हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे को देखा, जैसे हमने भी मुश्किल से देखा, तो हम भी कभी कभी सोचते हैं भैया एक दो फ़ोन कहाँ रखे हुए हैं, एक ही फ़ोन चला लें, हम भी सोचते हैं। लेकिन एक फ़ोन हमें हमारे भाई ने गिफ्ट दिया, जिसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है आप जैसे लोगों को, क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हो गई थी। अब मेरे भाई ने दिया, उसका खर्चा वो करते मोबाइल का, वो उन्होंने मुझे फ़ोन दिया, आपको क्या दिक्कत हो रही? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं किसी की दलाली नहीं करती हूँ, ध्यान रखना, आप समझ गए। मैं आज भी काम करती हूँ और टैक्स देती हूँ, जो काम कर रही हूँ उसका टैक्स देती हूँ, बिजनेस भी करती हूँ, काम भी करती हूँ खुद का, ठीक है, और दूसरों के यहाँ भी काम करती हूँ, समझ गए आप। ठीक है, चलिए। सब चीजें पर्दे पे नहीं दिखाई जाती हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं हूँ कि हर चीज का फोटो सेशन करके दिखाऊं, मशीन पे बैठी सिलाई कर रही हूँ तो फोटो सेशन करके दिखाऊं, आज मैंने ये सिला, आज मैंने इतना पैसा कमाया, ये नहीं आता मुझे करना, समझ गए आप। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल लूंगा। आप कांग्रेस से जुड़ी हुई है, तो क्या आपको दिक्कत है मैं कांग्रेस से जुड़ी हूँ? आपको दिक्कत है कि आप ये सवाल कई बार करते हैं मेरे इंटरव्यू में, आपको दिक्कत है? पहले बताइए। दिक्कत नहीं है, मैं अच्छी बात है, जुड़ी हुई है। फिर सवाल तो आगे सुनिए, सुनाइए। पार्टी से जुड़ी हुई है, इलेक्शन जो हो रहा है, आपको क्या लगता है कि कितने % चांसेस है कि आप लोग हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जीत रहे हैं? देखिए 90 सीटों में से हमारी 65 सीटें आ रही हैं हरियाणा में, जो हम क्या बोलते हैं सरकार बना रहे हैं गठबंधन की, और जम्मू कश्मीर में हम अपनी सरकार बना रहे हैं, समझ गए आप। 80 सीट ला रही है आप हरियाणा में? 65 सीट मैंने बोला है, 65 सीट बोला, 90 में से आ रही है आपकी। बिल्कुल हम सरकार बना रहे हैं। बीजेपी ने तो 400 पार का भी किया था, उसका बताइए पहले क्या मामला रहा, आप ही बताइए, आपके मुंह से सुनना चाहूंगी, आपके मुखारबिन से मैं सुनना चाहती हूँ। हमारे मान लो 240 तो आ गई, आप तो 100 क्रॉस नहीं कर पाए। देखिए, हमने हमेशा से एक चीज़ सीखी है, सच को स्वीकारा है। सत्ता परिवर्तन लोगों ने किया, आपने भी किया 2019 में, हमने भी सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दिया था भाजपा को 2019 में, और हम 20 में इलेक्शन किसान के आंदोलन के समर्थन में थे, और खुल के बोला कि हमने 19 में वोट दिया मोदी जी को, हमारे वोट से बने थे पिछली बार प्रधानमंत्री, समझ गए आप। तो सत्ता परिवर्तन हर कोई व्यक्ति करता है। तो आप हटाने, उन्होंने झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो दिए नहीं, बेटियों की सुरक्षा होगी, यहाँ तक कि महिला आरक्षण की घोषणा की है, लागू नहीं हुआ, 1 साल से ज़्यादा हो गया। हमने अभी आंदोलन किया था 29 तारीख को दिल्ली में, महिला कांग्रेस ने, समझ गए आप। तो हमें लगा कि भाई सत्ता परिवर्तन होगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी। हमें थोड़ी पता था कि हाथरस जैसे कांड हो जाएंगे, रात के अंधेरे में बेटी को 2 बजे जलाया जाएगा पेट्रोल छिड़क करके। हमें थोड़ी पता था कि मणिपुर में नंगा घुमाया जाएगा बेटियों को, हमें थोड़ी पता था उड़ीसा में 6 साल की बेटी का बलात्कार कर दिया जाएगा, हमें थोड़ी पता था कि ये आपका झारखंड में बेटी का बलात्कार कर दिया जाएगा, हमें थोड़ी